Hi everyone. So let's talk about archetypical mind today. Archetypical mind को ठेठ दिमाग या कट्टर मन भी बोलते हैं हिंदी में. So क्या है archetypical mind? अगर इसको मैं easy करके बताऊँ, easy way में समझाऊँ, तो archetypical mind is the mind of our galaxy, our entire galaxy. क्यों? Because it is the mind of our logos. जो हमारे सेंटर गैलेक्टिक सन हैं, जो हम गैलेक्सी के बीच में हैं, ही इज़ आर लोगोस, राइट? ये उनका माइंड है. यू कैन से इट इज़ हिज पर्सनैलिटी. हमारे लोगोस का काम करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है. उस सिस्टम को आर्केटिपिकल माइंड बोलते हैं. रा ने इसे कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है. इट इज़ द फाउंडेशन और द बेस लोकेटेड इन द डीप सबकॉन्शियस पोर्शन ऑफ द ट्री ऑफ माइंड. अगर हम हमारे माइंड को एक ट्री की तरह देखें तो इसकी जो जड़ें हैं, जितनी डीप जा रही है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. और इस सबकॉन्शियस माइंड का बेस है या फाउंडेशन है आर्केटिपिकल माइंड. इट इज़ द बेसिस ऑफ एवरी सिस्टम दैट इज़ ट्राइंग टू डिस्क्राइब रियलिटी. फिर वो एस्ट्रोलॉजी हो गया या टैरो हो गया या फिर ट्री ऑफ लाइफ या फिर ह्यूमन डिज़ाइन. इन सारे सिस्टम्स का अलग अलग तरीका है टू डिस्क्राइब द रियलिटी, पर इन सब का फाउंडेशन है आर्केटिपिकल माइंड. को ने एक सेशन में कहा था कि ये जो आर्केटिपिकल माइंड है, ये खुद नहीं जीता या इवॉल्व नहीं होता, बल्कि ये एक नींव है या एक बेस प्रोग्राम है जो एक थर्ड डेंसिटी के एंटिटी के माइंड को डिज़ाइन करता है. एंड दिस माइंड इज़ कॉमन टू ऑल. सिर्फ हमारे प्लैनेट पे नहीं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी थर्ड डेंसिटी के प्लैनेट्स हैं, उन पे ये आर्केटिपिकल माइंड कॉमन होगा. इनफैक्ट हमारे पूरे गैलेक्सी में जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, उनमें जितने भी थर्ड डेंसिटी के प्लैनेट्स हैं, उन सब में ये माइंड कॉमन होगा. अगर हम AI की बात करें तो AI इज़ बेसिकली ऑफस्प्रिंग ऑफ द थर्ड डेंसिटी इंटेलिजेंस, मतलब हमारे इंसानों के दिमाग की उपज है. So therefore it will also have an imprint of the archetypical mind. रा ने लॉ ऑफ वन में समझाया था that archetypical mind is expressed through systems, system of body, mind and spirit. और हमारे जो सब लोगोस है या हमारे जो लोगोस है, उन्होंने 7 का सिस्टम अडॉप्ट किया था. He chose a system of 7. So 7 system of mind, 7 systems of body and 7 systems of spirit. जो टोटल हो गया 21 सिस्टम्स. अब उसमें एक और ऐड होता है, दैट इज़ योर चॉइस या सीकिंग, जो मिलके बनते हैं 22 आर्किटाइप्स. और ये 22 आर्किटाइप्स करस्पॉन्ड टू द 22 मेजर आर्काना कार्ड्स ऑफ टैरो. टैरो इज़ बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज आर्किटिपिकल माइंड्स. अब ये 7 सिस्टम्स क्या है? द फर्स्ट सिस्टम इज़ मैट्रिक्स या माया. सेकेंड इज़ पोटेंशिएटर या शक्ति प्रदान करना. थर्ड इज़ द कैटलिस्ट या उत्प्रेरक. फोर्थ इज़ द एक्सपीरियंस या अनुभव. फिफ्थ इज़ सिग्निफिकेटर या कारक. सिक्स्थ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन. एंड सेवेंथ इज़ द ग्रेट वे. अब कोई भी साधक या सीकर इन आर्केटिपिकल माइंड्स को किसी भी सिस्टम से स्टडी कर सकता है. कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं, कुछ लोग टैरो का यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग ट्री ऑफ लाइफ से इसको स्टडी करते हैं. ईच आर्केटिपिकल माइंड, इनको आप सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, या फिर इन रिलेशनशिप टू अनदर, या फिर ऑल टुगेदर लाइक अ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स. रा कंपेयर्स देम टू द नोट्स ऑफ अ म्यूजिक which can be played separately or together like a beautiful melody.